आपके जीवन में जो सबसे अहमियत रखता है वो है आपका कर्म स्थान। और इसी कर्म भाव के स्वामी जो बनते हैं वही है बुद्ध देव। करियर भाव के स्वामी बुद्ध देव का वक्री होना और मार्गी होना, गोचर परिवर्तन, अस्त होना, उदय होना, ये सब के सब आपके जीवन में आपके बिजनेस, आपके करियर को प्रभावित करता है। इसी बात पर हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं कि अभी 10 मई 2023 को ये बुध जो है अभी उदित अवस्था में भी आ गए हैं। और जैसे ही 15 मई का दिन आएगा सुबह 8:48 में यही बुध देव आपके पंचम भाव पर मार्गी भी हो जाएंगे। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इसे माना जाएगा, इसलिए भी माना जाएगा क्योंकि ये आपके जीवन के दसम भाव के मालिक के साथ साथ सप्तम भाव के मालिक हैं। और पंचम भाव तो भाई हमारी कामनाओं की सिद्धि का भाव ही है। आपका जन्म यदि धनु लग्न के आधार पे हुआ है तो इसे धनु लग्न के आधार पे देखें, सटीकता ज़्यादा बैठेगी। यदि आपको जानकारी नहीं है कि आपका लग्न कौन सा है, तब इसे आप धनु राशि के अनुसार भी देखें। भगवान की कृपा से आपको उतनी ही बनी रहेगी जितने लग्न के आधार पर है। आइए देखते हैं क्या होने वाला है। पंचम पर जैसे ही यहाँ पर ये मार्गी अवस्था में आएंगे 15 मई को, तब आते साथ ही यहाँ पर बुद्धि भाव पर बुद्धि के स्वामी का जागृत होना, मतलब एक लाइट जल जाएगा, एक फोकस, मतलब मान लीजिए अंधेरा कमरा है और एक लाइट जल गया, तो उसी प्रकार से आपके बुद्धिमत्ता में, आपके निर्णय क्षमता में एक लाइट का प्रकाश आ जाएगा। और आप जो डिसीजन ले पाएंगे वो सार्थक होगा, वो सफल होगा आपके जीवन, बेहतरीन जीवन के लिए। देखिए ये बात कभी नहीं भूलना है कि आपके दशमेश हैं ये, और दशमेश का पंचम में जाना मतलब सीधा ये मानिए कि कर्म आपके बुद्धि में आ गया, आपके माइंड में आ गया। तो आप इस टाइम पर अपने कार्य को नियोजित करने के लिए अनेक प्रयास करेंगे। आपके देखिएगा इस टाइम पर बहुत ज़्यादा आपको आपका माइंड काम करेगा। आप अपने कर्म क्षेत्र को लेकर के, चाहे बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, किसी पेशेवर किसी कार्य में संलग्न हो, या फिर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार का जो मेहनत का कार्य करते हैं जिसमें आपको धन की प्राप्ति होती है, वो सारा कर्म ही आपका कैरियर है। अब यहाँ पर आपका माइंड उसी भाव पर रहेगा, कैसे मुझे ग्रो करना है, कैसे मैं अपने बिजनेस को, अपने कार्य क्षेत्र को मैं अच्छा बना सकता हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपको उसी पर आपको लाभ मिलने वाला है। यही नहीं, यही वो स्थान है जहाँ पर आपके संतान आपके अनुकूल होंगे। हो सकता है अभी अस्त अवस्था में थे तो संतान संबंधी चिंता भी आपको बनी रही होगी। संतान कभी प्रताड़ित कर सकते हैं, उनके करियर को लेकर के कोई चिंता हो सकती है, उनकी शिक्षा को लेकर के। यहाँ पर भी बुद्ध यहाँ पर आकर के एक अच्छा प्रभाव देंगे और आप एक की निर्णय क्षमता को बढ़ाते हुए संतान के लिए भी यहाँ उचित अवस्था मानी जाएगी। अब यहीं से ये सप्तमेश भी है, तो सप्तम भाव के स्वामी पंचम में आना, तो लव रिलेशन में जो लोग हैं, क्योंकि पंचम भाव प्रेम है, सप्तम भाव हमारा दाम्पत्य जीवन है, तो जो लोग लव रिलेशन में है, प्रेम में है, उन्हें भी यहाँ पर सफलता मिलने का संयोग। पत्नी भाव का स्वामी आया हुआ है, इससे अपने दाम्पत्य जीवन में आप देख पाएंगे यहाँ भी प्रेम की स्थिति बढ़ गई है। 15 मई से जब जैसे ही मार्गी, अभी तो उदित अवस्था में जैसे 10 मई को आए हैं तो ये तो प्रारंभ हो गया, परंतु मार्गी अवस्था में जैसे ही आएंगे तो इसका प्रभाव आपको सर्वाधिक और अच्छे से देखने को मिलेगा। जीवन साथी या जीवन संगनी के साथ संबंध मधुर हो सकते हैं। पहले से कोई तनाव चल रहा है अपने जीवन साथी या संगिनी के साथ, तो वहाँ पर आपको एक स्थिरता दिखेगी और आपसी प्रेम और सामंजस्य का यहाँ पर एक अच्छा अनुबंध हो पाएगा, जिससे आपका जीवन अच्छा हो जाए। भाई बिजनेस भाव का स्वामी भी यही भाव है। आपके मित्रों से भी आपके लगाव बढ़ेंगे, मित्रों के साथ आपके यात्रा या कुछ सुखद अनुभूति आप कर सकते हैं। इतना अच्छा मेरे हिसाब से जो धनु लगन, धनु राशि से अच्छा इस बुद्ध का ट्रांजिट शायद ही किसी और राशि, किसी लग्न में कुछ बहुत ज़्यादा मिलता हो। आपके लिए तो विशेष हो गया भाई। 2 केंद्र, ये चारों जो है केंद्र भाव हैं। अब इन्हीं केंद्र भाव के ही मालिक यहाँ पर बुद्ध देव बने हुए हैं। अब बात करते हैं इनकी दृष्टि की, ध्यान से समझिएगा। 1 2 3 4 5 6 7, इनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके एकादश भाव पर। एकादश भाव वो भाव हो गया जो आपके लाभ का भाव है। तो बुद्धि भाव से लाभ भाव को देखेंगे तो माइंड में एक से एक अच्छी अच्छी बातें आएंगी जो आपके जीवन में आप जो हमारी जो निर्णय क्षमता है इसको बढ़ा देंगे, और कैसे इनकम के रास्ते बढ़ेंगे इनको बढ़ा देंगे। आपके यही शेयर मार्केट का भाव भी है, तो इसलिए शेयर बाजार में यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 15 मई से 7 जून के मध्य आप निवेश करने के लिए अच्छा समय होगा। परंतु हाँ, आप इससे पहले अपने कुंडली का विश्लेषण आप अच्छे से करा लें, और यदि उसमें अप्रूवल मिलता है तभी आपको शेयर मार्केट में आपको लाभ देखने को यहाँ पर मिल सकता है। बुद्ध चूंकि बुद्धि के कारक होते हैं, व्यापार के तो कारक ही माने गए हैं बुद्ध देव को, तो इसलिए व्यापार में बढ़ोतरी कैसे नहीं करेंगे। अब दूसरी बात, बुद्ध जहाँ पर होता है माना जाता है हमारी बुद्धि वहीं होती है। तो बुद्ध कहाँ है? पंचम में है। आप पूरा का पूरा आपका फोकस, आपका ध्यान, क्योंकि गुरु ज्ञान है, बुद्ध बुद्धि है। अब और एक अच्छी बात समझिए, यहाँ पर ऑलरेडी बुद्ध के साथ में राहु और गुरु विद्यमान है। राहु और गुरु तो पहले से है, आपको पता है कि 21 अप्रैल से गुरु देवता का भी ट्रांजिट आपके पंचम भाव पे हो गया है। राहु देवता तो पहले से चल रहे हैं। अब इतने
पहले इंपॉर्टेंट हाउस पर जब बुध और गुरु का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो बुध हमारा बुद्धि है और गुरु हमारा ज्ञान है। और जब ये दोनों मिल जाए तो जीवन में ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो हम हासिल नहीं कर पाएंगे। अर्थात ज्ञान के साथ में बुद्धि का मिलना एक बहुत अच्छा सुयोग माना जाएगा इसे, और विशेष तौर पर मार्गीय अवस्था में होना। अब लेकिन एक बात और नहीं भूलना है, यहाँ पर बुध के साथ राहु भी है तो संगत का रंगत पड़ सकता है। तो इसलिए राहु कौन है, राहु बुरा संगत है, और बुध हमारी बुद्धि, तो ये हमारे माइंड में हो सकता है कोई बुरे संगत का असर पड़ सकता है। तो इसलिए ऐसे लोगों से आपको दूर रखना है जो आपके माइंड को खराब कर दें, जो ज़्यादा नकारात्मक बातें करते हों उनसे आपको दूर रहना है। तो उन नकारात्मक बातों को सुन करके आपके जीवन में नकारात्मक आने की संभावना बढ़ जाएगी। इसीलिए आप उनसे दूर रहें, मित्रों का चयन भी अच्छे से करें और सदैव पॉजिटिव सोचें, क्योंकि बुध जो है स्वयं पॉजिटिव कारक ग्रह ही है। बुध चूंकि वाणी का कारक है, वाणी का कारक आपके दशमेश होने के कारण आपके करियर में, आपके कर्म क्षेत्र में आपके बातों का बहुत फर्क पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। इस टाइम पर कोई आप किसी से डील करते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, कुछ कम्युनिकेशन करते हैं, इन सब का रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये आपके लिए शुभ और सकारात्मक परिवर्तन लेकर के ही आएगा। अब इस बुध को ज़्यादा प्रभावी कैसे किया जाए, तो बुध को ज़्यादा प्रभावी करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है हरा रंग। जो हरा कलर होता है ये साक्षात बुद्ध का रिप्रेजेंटिव माना गया है, इसे बुद्ध ही का प्रभाव माना गया है। तो हरे रंग का उपयोग आप कर सकते हैं अपने पहनने ओढ़ने के कारण भी। और साथ में जो आपके घर में बाग बगीचे हैं, जो फुलवारी हैं, ये साक्षात बुद्ध हैं, उनको पानी देना, उनको पानी सींचना, ये भी आपके जीवन में अच्छा बढ़ोतरी और ग्रोथ का कारण हो सकता है। जैसे पानी देने से मुरझाए हुए पौधे खिल जाते हैं, वैसे ही यदि आप फूल पौधों को पानी देते हैं तो आपके मुरझाए हुए कर्म के क्षेत्र, आपके व्यापार के क्षेत्र, आपके जीवन में आपकी बुद्धिमत्ता के क्षेत्र, इन सब में एक खिलावट आ जाएगी। अर्थात यहाँ पर अच्छाई यहाँ पर देखने को मिलेगी। उम्मीद है आप धनु लगन के लोग इसे समझ पाए होंगे। पहले तो हमने सोचा था कि सभी राशियों का वीडियो एक संग बना दें, सभी लग्नों का एक संग बना दें, परंतु इतने अच्छे विस्तार से आपको नहीं बता पाते। इसी कारण से हमने अलग अलग सभी राशियों का बनाया हुआ है, विशेष तौर पर धनु राशि के लिए। तो अब यदि आपको मेरा यह प्रयास सार्थक लगा हो, आपने इसे समझा है, तो अपना लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा कि कैसे लगा आपको यह मेरा प्रयास। और हाँ, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।